my dear friends. Today's lecture is based on the basic concept of accounts, which I have specially made for those students who belong to science background and was enrolled for CA Foundation. Before I begin with this lecture, I would like to request you all to kindly like, share and subscribe to my channel right away. So, let's get started now. See, in earlier days, also in our India, we used to maintain the books. What we used to maintain in that book, what the businessman, if suppose he is Mr. A, he is a businessman, what do you think he must be maintaining in this register? He used to maintain the things like what transaction has taken place. All the transactions, लेन देन वाला transaction, he used to record in his books. है ना? We have all seen this swastika book at किरानवाला shops, right? So ये लोग क्या maintain करते हैं इस book में? हर किसी का हिसाब किताब. जैसे कि अब समझो ये अनपढ़ है, इसको इतना नॉलेज नहीं होता है अकाउंट्स का, सो इसके लिए इसको क्या पता होता है सिर्फ कि एडिशन कब करना है और सब्सट्रैक्शन कब करना है. बेसिकली ये पर्सन जब बुक्स मेंटेन करता है ना, तब वो सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इतना ही रिकॉर्ड करता है. बिकॉज पहले के ज़माने में अकाउंट्स के रूल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे. ये कब स्टार्ट हुआ, कौन ने ले आया, अकाउंट्स किसने इन्वेंट किया, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ने ही वाले हैं. सो अब डू यू थिंक प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू कीप thousands ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू हिज ब्रेन? ऑब्वियसली नॉट. जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें फ्लश आउट होती रहती है हमारे ब्रेन से. सो इसके लिए मैंडेट होता है, यानी ज़रूरी होता है कि हमने हर एक चीज़ें नोट डाउन किया, तो हमें एक एविडेंस होता है कि यस, हमें इस पर्सन को इतना इतना पैसा देना है, उस पर्सन को इतना इतना पैसा देना है, या उस व्यक्ति से हमें इतना पैसा रिसीवेबल है. सो ये सारी सिस्टमेटिकली हम रिकॉर्ड करेंगे चीज़ें, तब जाके हमें एक प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस हुआ एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलेगा. ठीक है. सो अब फॉर एग्जांपल, अब ये मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, से सपोज राम्स स्वीट शॉप. ओके. अब मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है राम्स स्वीट शॉप. अब सबसे पहले व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस? वी रिक्वायर मनी. ओके. मनी इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. पैसों के बिना तो हम बिजनेस स्टार्टअप कर ही नहीं सकते हैं. ओके. सो जब ओनर उसके पॉकेट से बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल. हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल. दैट मीन्स whenever a business like puts his money into his business to carry on his business activities is termed as capital. And say suppose he invested 1 lakh rupees into his business, and this 1 lakh is not sufficient to carry on his day-to-day activities of the business. Then what we do in this scenario? We borrow loan. We take loan. We can take loan either from our friends, relatives or bank. Right? हम किसी से भी उधारी लेकर वो पैसा हम हमारे बिजनेस में लगाएंगे. ठीक है. तो हम उसे क्या कम करते हैं? लोन. नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, सी, कैपिटल हमारा खुद का पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलेंगे. लोन जो हम उधारी से पैसा लेके हमारे बिजनेस में डाल रहे हैं उसे हम लोन कहते हैं. My basic question here is,
कि चाहे तुम खुद के पॉकेट से पैसे लगाओ अपने बिजनेस में या किसी और से पैसे लेके आप बिजनेस में पैसे लगाओ, पैसा तो बिजनेस में ही जा रहा है. देन व्हाई हियर द टू डिफरेंट वर्ड्स लोन एंड कैपिटल? लेट अस सी इन डिटेल दिस थिंग. सी, अब हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न रहे. गोइंग कंसर्न रहे का मतलब क्या है कि हम मर भी जाए लेकिन हमारा बिजनेस चलता ही रहे सालों साल. हर किसी का यही ख्वाहिश होती है. इसी इच्छा से हर कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है. कोई चाहेगा क्या कि हमारा 1-2 साल में बिजनेस बंद हो जाए? नहीं ना, हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलता रहे, खूब सारा प्रॉफिट कमाए. इजंट इट? सो देखो, अब विल गेट बैक टू दिस कि कैपिटल क्यों कहते हैं और लोन क्यों कहते हैं. पैसा तो इन फैक्ट बिजनेस में ही लग रहा है ना. सी, हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे. ये जो कैपिटल हमारा खुद का पैसा रहता है, हम वो इन बिटवीन नहीं ले सकते हैं. हम वो पैसा तब विड्रॉ करेंगे बिजनेस से जब हमारा बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा. वाइंड अप का मतलब क्या है? व्हेन द बिजनेस विल कम टू एन एंड. जब हमारा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा तब हमने जो पैसे लगाया था ना कैपिटल के तौर पे 1 लाख रुपीज़, तभी ही हमारे पैसे हमें मिलेंगे. वेराज लोन के जो पैसे होते हैं ना वो हमें रीपे करना पड़ता है. वो हमें रीपे करना पड़ता है बिटवीन दी lifetime of the business. Therefore it is termed as loan. हर कोई चाहता है कि अगर मैंने तुम्हें लोन दिया ना तो जल्द से जल्द उसका रिकवरी हो. कोई ऐसे कहने के लिए बैठा है क्या कि रहने दे, तू मेरा दोस्त है, मुझे बाद में दे दो, खाते पीते आराम से दे देना? ऐसा समाज सेवा करने के लिए यहाँ पे कोई बैठा नहीं है. इनफैक्ट वो आपको बोलेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा पैसा हमें फेड दो. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि पैसा तो भले बिजनेस में ही लग रहा है ना, लेकिन फिर ये 2 अलग अलग टर्म्स क्यों, कैपिटल एंड लोन? क्योंकि कैपिटल हमें जब हमारा बिजनेस वाइंड अप होता है तभी ही हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो लोन का पैसा होता है वो रीपेमेंट हमें तब करना पड़ता है जब हमारा लाइफ बिजनेस का चलते रहता है उसी वक्त में. सो अब हम देखेंगे कि क्या हम बिजनेस का जो पैसा है क्या हम वो पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? ऑब्वियसली यस. हम हमारा खुद का बिजनेस है ना. जैसा सैलरीड व्यक्ति है उसको हर मंथ टू मंथ घर में सैलरी आती है, तब जाके वो उसके घर का खर्चा पानी कर सकता है, स्कूल की फीस, देन उसके घर का राशन का खर्चा, ये सब तब करेगा जब वो सैलरी हर मंथ की घर में आएगी. वैसे ही ये भी तो ओनर है, इसका भी तो मंथ टू मंथ का खर्चा होता है घर में, राइट? अब उसकी भी तो वाइफ घर में बैठी है, अगर उसने मूवी को नहीं ले आया तो बदल देगी उसकी वाइफ उसे. सो हमें ऑफ कोर्स हम बिजनेस से एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो अब हम उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स मतलब क्या कि जो पैसा हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स. नाउ अब basically students don't understand that from whose perspective we have to maintain the books. यानी आपको पता है कि हमें बुक्स मेंटेन करना है, हमें चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, लेन देन का हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है, बट ये समझता नहीं है कि क्या रिकॉर्ड करे और क्या रिकॉर्ड ना करे. सो इस चीज़ को भी हम डिटेल में देखेंगे. अब बिजनेस मैन के पर्सपेक्टिव से हमें बुक्स को रिकॉर्ड करना है या उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से? व्हाट डू यू थिंक? या दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें ये बुक्स में मेंटेन करना पड़ता है? सी, हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बुक्स रिकॉर्ड करते हैं और ना ही इस बिजनेसमैन के.
अब जैसे कि उदाहरण आप मुझसे मांगोगे तो विल टेक सम एग्जाम्पल। जैसे कि अब ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने घर के लिए फर्नीचर खरीदा, क्या हम वो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। वाई वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट? बिकॉज उसने ये उसके घर के लिए खरीदा। जो भी चीज़ है वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए करता है, वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेराज अगर वही फर्नीचर उसने अगर उसके बिजनेस के लिए खरीदा तो यस, very much we are going to record this into books of accounts because this transaction has taken place and it is in the nature of business. So हम very much ये record करेंगे। Second example, Mr. X ने उसके बच्चों की ट्यूशन फीस पे किया। Are we going to record that? No. Why? Again, because it is related to his personal use. So this also we are not going to record it into this books of accounts. Next, राम स्वीट शॉप में ऑब्वियसली कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। उन एम्प्लॉयज़ को मिस्टर एक्स ने सैलरी पे किया। सो आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस? यस, वेरी मच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट बिकॉज ये जो एम्प्लॉयज़ है वो रिलेटेड टू बिजनेस है और बिजनेस के हुए हुए जो भी लेन देन होते हैं हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर मेंटेन करते हैं। ठीक है ना? यू विल से दैट हु आर यू टू टेल मी दैट टू रिकॉर्ड दिस personal to record this business transaction and not to record this personal transactions. So there's one concept जो हमें रोकता है ये पर्सनल ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने के लिए। सो व्हाट इज दैट कंसेप्ट? सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्हिच इज दैट कंसेप्ट? Who restricts you to record your personal transaction? This business entity concept restricts you to not to record the personal kind of transaction into your books of accounts. Is that thing clear to you all? ठीक है. Now we will start with the next concept. See, now who is the father of accounts? किसने ये अकाउंट्स बनाया? तो लूका पैशोली। लूका पैशोली, ही इज द फादर ऑफ अकाउंट्स। ही इन्वेंटेड अकाउंट्स इन द ईयर 1494। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी सेइंग 1494 में बना। उसके पहले भी तो ट्रांजैक्शंस होते थे, तो वो रिकॉर्ड नहीं करते क्या? ऐसे कुछ नहीं है। I have earlier told you that in our India also, in our ancient times, we used to record the register wherein we used to do addition and subtraction. यानी इसके पहले 1494 के पहले भी बुक्स मेंटेन किया करते थे, लेकिन वो होता था सिर्फ एडिशन एक तरफ और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उस ट्रांजैक्शंस को, उस बुक कीपिंग को सिंगल एंट्री भी कहा जाता था। Now why single entry? That we are going to study later. ठीक है? Now Luca Pacioli, he started accounts in the year 1494. Okay? इसने क्या कहा कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बदले हम डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करेंगे। What we are going to follow? डेबिट एंड क्रेडिट। See, डेबिट का एब्रिवेशन DR होता है और क्रेडिट का CR होता है। हैव यू एवर थॉट दैट डेबिट में R तो नहीं आ रहा है ना, सो वाई द एब्रिवेशन DR एंड हियर क्रेडिट में आ रहा है CR, क्या वही है क्या? मेनी टीचर्स विल टेल यू दैट DR मीन्स डेबिट रिकॉर्डेड and CR means credit recorded. This is absolutely wrong. Yes, this is wrong. Why wrong? Let us study this in detail. देखो भाई, लूका पेशोली ये इटालियन बंदा है। उसने जब ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स बनाया ना, तब उसने उसकी इटालियन लैंग्वेज में बनाया। This debit and credit word is derived from the Latin word. ठीक है,
सो व्हाट वाज दैट लैटिन वर्ड? डेबिट को बोला करते थे डेब्रे एंड क्रेडिट को क्रेड्रे. सो यहाँ पे आता है देखो DR एंड CR. So the abbreviation remain the same from the Latin word, but हम डेबिट एंड क्रेडिट जो कि लैटिन वर्ड के बाद मतलब चेंज हुआ वर्ड, ट्रांसलेट हुआ, उस वक्त का शब्द हम डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ करते हैं. अब डेबिट एंड क्रेडिट में से कौन सा एडिशन है और कौन सा सब्सट्रैक्शन है, ये सीखने के लिए हमें 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने पड़ते हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है? ओके, थैंक यू.